हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। पार्ट नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए बताया था रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। रक्तचाप ब्लड प्रेशर, साथ ही बताया था रक्तचाप के दो प्रकार यानी रक्तचाप के प्रकार। तो दो प्रकारों में मैंने बताया था रक्तचाप दो प्रकार का होता है, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। इतना मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था। आज एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं। निम्न रक्तचाप यानी प्रश्न बनता है निम्न रक्तचाप किसे कहते हैं। ध्यान देना, निम्न रक्तचाप किसे कहते हैं समझाइए। ये प्रश्न बनता है, नोट कर लेना इसको। निम्न रक्तचाप किसे कहते हैं समझाइए। निम्न रक्तचाप किसे कहते हैं समझाइए, ये आपका टॉपिक है। तो ध्यान देना, परिभाषा नोट करना, उत्तर लिख के। निम्न रक्तचाप तो वह दाब जिसमें धमनियों और सिराओं में, वह दाब जिसमें धमनियों और सिराओं में रक्त का प्रवाह कम होता है या रक्त का प्रवाह कम दिखाई देने लगता है। आई भाषा में, वह दाब जिसमें धमनियों और सिराओं में, वह दाब जिसमें धमनियों और सिराओं में रक्त का प्रवाह कम होने लगता है। रक्त का प्रवाह कैसा होने लगता है? कम होने लगता है। उसे हम निम्न रक्तचाप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे प्रिय छात्र छात्राओं? निम्न रक्तचाप कहते हैं। मैंने बताया था कि जो शुद्ध रुधिर होता है वो किस में बहता है? धमनियों में। और जो अशुद्ध होता है वो किस में बहता है? सिराएं, या उनको हम नस के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? तो परिभाषा नोट करना, निम्न रक्तचाप किसे कहते हैं समझाइए। तो आप अपनी नोटबुक में लिखना, वह दाब, ध्यान देना, वह दाब जिसमें, वह दाब जिसमें, वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में, वह दाब जिसमें धमनियों, किसमें? धमनियों, वह दाब जिसमें, वह दाब जिसमें धमनियों एवं, वह दाब जिसमें धमनियों एवं नसों में, किसमें? नसों में। नसों को क्या बोलते हैं? सिराएं। क्या बोलते हैं? सिराएं। तो वह दाब, ध्यान देना, वह दाब, वह दाब जिसमें, समझना, वह दाब जिसमें धमनियों एवं नसों में, किसमें? नसों में, धमनियों एवं नसों में रक्त का प्रवाह, रक्त का प्रवाह, किसका प्रिय छात्र छात्राओं? रक्त का, रक्त का प्रवाह, ध्यान देना, किसका? रक्त का प्रवाह कम होने लगता है। रक्त का प्रवाह कम होने लगता है, रक्त का प्रवाह कम होने लगता है। आ रही बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है आपका प्रिय छात्र छात्राओं। ध्यान देना, वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने लगता है, कम होने लगता है, निम्न रक्तचाप कहलाता है। क्या कहलाता है? निम्न रक्तचाप कहलाता है। प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, निम्न रक्तचाप कहलाता है। और निम्न रक्तचाप जो होता है ना, इसमें रक्त का प्रवाह कैसा होता है? काफी कम होता है। निम्न रक्तचाप में ध्यान देना, निम्न रक्तचाप में रक्त का जो प्रवाह होता है कैसा होता है? काफी कम होता है। कैसा होता है? काफी कम होता है। तो ध्यान देना, इस पॉइंट को नोट कर लेना। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस चीज को पैराग्राफ चेंज करके, कि इसमें रक्त का प्रवाह, इसमें रक्त का प्रवाह, इसमें रक्त का प्रवाह, किसका प्रिय छात्र छात्राओं? रक्त का प्रवाह काफी कैसा होता है? कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। इसमें रक्त का प्रवाह काफी कम होता है। आई बात समझ में? इसमें रक्त का प्रवाह काफी कम होता है। और प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं बता रहा हूँ कि जब रक्त का प्रवाह कैसा होता है हमारे शरीर में? कम होता है, तो हमारे शरीर की जो कुछ महत्वपूर्ण क्या होती हैं? इंद्रियां होती हैं। हमारे शरीर की कुछ क्या होती हैं? महत्वपूर्ण इंद्रियां होती हैं, जैसे मस्तिष्क है, हृदय है, वृक्क हैं। ये हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं या इंद्रियां हैं। आई बात समझ में? आपको मैंने बताया है पिछली क्लासों में, ध्यान दिया हो कि हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। कितनी होती हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां, जो ज्ञान कराने का कार्य करती हैं। ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान प्लस इंद्रियां, ज्ञान प्लस इंद्रियां क्या कहलाती हैं? ज्ञान इंद्रियां। आई बात समझ में? तो कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं? 5। नंबर 1 आंखें होती हैं। आंखें किसका कार्य करती हैं? देखने का। नंबर दूसरी कौन सी होती है? अपनी नासिका, नाक, जो कि गंध का एहसास कराती है। तीसरे होते हैं अपने कान, जो किसका? सुनने, श्रवण क्षमता, सुनने का ज्ञान कराते हैं। नंबर 4 है अपनी जिह्वा,
जिस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं प्रिय छात्र छात्राओं? स्वाद कलिकाएं, जो हमें स्वाद का ज्ञान कराती हैं। और अगला है नंबर 5 में होती है त्वचा, जो हमें स्पर्श का ज्ञान कराती है। किसका ज्ञान कराती है प्रिय छात्र छात्राओं? स्पर्श का। आई बात समझ में? तो हमारे जो महत्वपूर्ण अंग इंद्रियां हैं, ये ज्ञान इंद्रियां हो गई, इससे से जो अंग होते हैं वो क्या होती हैं? इंद्रियां। तो महत्वपूर्ण इंद्रियां जैसे मस्तिष्क है, हृदय, वृक्क है, ये हमारे शरीर के क्या होते हैं? मास्टर होते हैं। क्या होते हैं? मास्टर। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, कंट्रोलर होते हैं हमारे शरीर पर, नियमन एवं नियंत्रण वाले। आई समझ में? तो इनमें क्या होता है? कम मात्रा में ऑक्सीजन एवं पौष्टिक आहार पहुंचता है, इसलिए ये सही तरीके से क्या नहीं कर पाते हैं? कार्य नहीं कर पाते हैं, और स्थायी रूप से क्या हो सकते हैं? क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो ये होता है निम्न रक्तचाप में। तो परिभाषा मैंने बता दी, वह दाब जिसमें धमनियों एवं नसों में रक्त का प्रवाह कम होने लगता है, रक्त का प्रवाह कम होने लगता है, निम्न रक्तचाप कहलाता है। रक्त का प्रवाह कम होने लगता है, निम्न रक्तचाप कहलाता है। इसमें रक्त का प्रवाह कैसा होता है? काफी कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना कि जिसके कारण, यानी जिसके कारण मस्तिष्क, क्या प्रिय छात्र छात्राओं? मस्तिष्क जो होता है हमारे शरीर का नियंत्रण करता है, समन्वय का कार्य करता है। हृदय पंपिंग स्टेशन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? पंपिंग स्टेशन का। जिसके कारण मस्तिष्क, हृदय, इसके अलावा क्या होते हैं अपने वृक्कों, यानी वृक्कों जैसे महत्वपूर्ण अंगों में, जैसे महत्वपूर्ण किसमें? अंगों में। वृक्कों जैसे महत्वपूर्ण अंगों में। आई बात समझे? महत्वपूर्ण अंगों में, महत्वपूर्ण अंगों में समझना, ध्यान देना। ऑक्सीजन जैसे महत्वपूर्ण अंगों में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2। आई बात समझे? ऑक्सीजन एवं पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाता है। एवं पौष्टिक आहार, कौन सा आहार? पौष्टिक यानी संतुलित भोजन। पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाता है। पौष्टिक आहार, संतुलित भोजन, बैलेंस फूड, पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है। आई बात समझ में? तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, तो जब ऑक्सीजन एवं पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा? ध्यान देना, जिसके फलस्वरूप नहीं पहुंच पाता है, जिसके फलस्वरूप जो ये अंग हैं अपने, जिसके फलस्वरूप जो महत्वपूर्ण अंग मैंने अभी बताए हैं, कौन कौन से? मस्तिष्क, हृदय, वृक्क, जिसके फलस्वरूप ये अंग जो होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये अंग जो होते हैं सामान्य रूप से, यानी जनरल रूप से, सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। सामान्य, ये अंग सामान्य रूप से, कौन से रूप से? सामान्य रूप से, सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, कार्य नहीं कर पाते हैं। आई बात समझ में? यानी सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, जो इन्हें कार्य करना चाहिए था, जो इनको पौष्टिक आहार और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये सामान्य रूप से क्या नहीं कर पाएंगे? कार्य नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? और फिर ये छात्र छात्राओं ध्यान देना, और स्थायी रूप से, कौन से रूप से? स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। और स्थायी रूप से, कौन से रूप से? स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो ये है आपका निम्न रक्तचाप। प्रश्न बनता है निम्न रक्तचाप किसे कहते हैं? समझाइए। तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए वह दाब, वह दाब जिसमें धमनियों एवं नसों में रक्त का प्रवाह कम होने लगता है, निम्न रक्तचाप कहलाता है। और इसमें रक्त का प्रवाह काफी कैसा होता है? कम होता है, जिसके कारण मस्तिष्क है, हृदय है, वृक्क है, जैसे महत्वपूर्ण अंगों में ऑक्सीजन एवं पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाता है। इनमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, पौष्टिक आहार संतुलित भोजन नहीं पहुंच पाता है, जिसके फलस्वरूप ये अंग सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। जो कार्य इन्हें करना चाहिए था वो कार्य नहीं कर पाते हैं, और स्थायी रूप से क्या हो सकते हैं? क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। आई बात समझे? तो ये हो गया निम्न रक्तचाप। अगला प्रश्न बनता है इसमें, उच्च रक्तचाप क्या है? समझना, उच्च रक्तचाप, मैंने बताया रक्तचाप कितने प्रकार बताए थे? 2, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप के बारे में मैंने आपको समझा दिया है
अगला जो इसमें टॉपिक है उच्च रक्तचाप। आई बात समझ में, कौन सा है? उच्च रक्तचाप। तो ध्यान देना, उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं, प्रश्न नोट कर लेना। उच्च रक्तचाप क्या है, इसके कारण बताइए। उच्च रक्तचाप क्या है, इसके कारण बताइए। आई बात समझ में, तो उच्च रक्तचाप क्या है, इसके कारण बताइए। उत्तर लिख के हैंड डालना, उच्च रक्तचाप। और ध्यान देना, वह दाब जिसमें धमनियों और सिराओं में रक्त का प्रवाह कैसा होता है, अधिक होता है। वह दाब जिसमें धमनियों और सिराओं में रक्त का प्रवाह अधिक होता है। कैसा होता है, रक्त का प्रवाह अधिक होता है। आई बात समझ, रक्त का प्रवाह अधिक होता है, रक्त का दबाव कैसा होता है, अधिक होता है, उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उच्च रक्तचाप कहते हैं। यानी धमनियों में दाब कैसा होता है, अधिक होता है। यानी धमनियां जो होती है उसमें दाब कैसा होता है, अधिक होता है। आई बात समझ लो, हमारी धमनियां होती हैं उनमें दाब कैसा होता है, अधिक होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है आपकी। तो जब दाब अधिक होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उच्च रक्तचाप के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? उच्च रक्तचाप के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा नोट कर लेना, वह दाब, ध्यान देना, वह दाब, समझना, वह दाब, ठीक है ना, जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का दबाव अधिक होता है। वह दाब जिसमें, आई समझ, वह दाब जिसमें धमनियों, किसमें? धमनियों एवं सिराएं, किसमें? सिराएं, यानी जिनको नस बोल देते हैं, धमनियों एवं नसों, पोस्टर में लिखना सिरा। क्या लिखेंगे? सिरा, सिरा लिख लेना। यानी वह दाब जिसमें धमनियों एवं नसों में रक्त का दबाव अधिक होता है। नसों में रक्त का दबाव यानी प्रेशर, रक्त का दबाव कैसा होता है, अधिक होता है। रक्त का दबाव अधिक होता है, उच्च रक्तचाप कहलाता है। अधिक होता है, उच्च रक्तचाप कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्च रक्तचाप कहलाता है। ध्यान देना, वह दाब जिसमें धमनियों नसों में रक्त का दबाव अधिक होता है, उच्च रक्तचाप कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है ना, उच्च रक्तचाप। अब इसके क्या है कारण, कि उच्च रक्तचाप का क्या कारण है, उच्च रक्तचाप किसकी वजह से होता है? तो ध्यान देना, उच्च रक्तचाप जो होता है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, इसके निम्नलिखित क्या है कारण है। आई भाषा में तो कौन कौन से कारण है, ध्यान देना, महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। नंबर 1, व्यायाम एवं योगा का अभाव। यानी जो व्यायाम होता है, क्या होता है? व्यायाम योगा का अभाव, यानी व्यायाम योगा का अभाव। आ रही बात समझे? व्यायाम योगा का अभाव, यानी योग या जो व्यायाम है वो कैसा कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? यानी स्थिर जीवन यापन जी रहे हैं। कैसा जीवन जी रहे हैं? स्थिर जीवन यापन जी रहे हैं। आप जानते हैं प्रतिवर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और आप जानते हैं योग जो होता है वो रोगों को भगाने का कार्य करता है। यानी योग भगाए किसको? रोगों को। योग जो होता है वो विभिन्न प्रकार रोगों को भगाने का कार्य करता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कैसी जीवन शैली जी रहे हैं कि व्यायाम और योगा का अभाव कैसा है, यानी योगा कैसा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, इसका हमारे जीवन में अभाव है। आई बात समझ में? तो कारण बता रहा हूं। नंबर 1 हो गया व्यायाम योगा का अभाव। नंबर 2 है, ध्यान देना, समझना, चिंता। प्रिय छात्राओं ध्यान देना, चिंता, तनाव। कौन सा है? तनाव, क्रोध, ठीक है ना, चिंता, तनाव, क्रोध, ईर्षा, जो ईर्षा कर रहे हैं हम, ठीक है ना, चिंता, तनाव, क्रोध, ईर्षा से भरी जीवन शैली, ईर्षा से भरी जीवन शैली, ईर्षा से भरी जीवन शैली। आई बात समझ में? यानी हम जीवन कैसा जी रहे हैं, यानी चिंता, तनाव, क्रोध, ईर्षा से युक्त। आई बात समझ? क्योंकि आप जानते हैं क्रोध जो होता है ये व्यक्ति की, क्या क्रोध है, तनाव है, ये व्यक्ति की जो संभावित आयु है उसको क्या कर देता है, घटा देता है। यानी क्रोध जो होता है
तनाव है, ईर्ष्या है, किसी से जलन करते हैं, ये क्या करते हैं, व्यक्ति की जो संभावित आयु उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। व्यक्ति की जो संभावित आयु उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। आई बात समझ। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, यानी उच्च रक्तचाप का दूसरा कारण है चिंता, तनाव, क्रोध, ईर्ष्या से भरी जीवन शैली। नंबर तीसरा है, प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, समझना, मद्रापान। कौन सा है, मद्रापान। इन मद्रा का सेवन कैसा कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं। मद्रापान, मांस, ठीक है ना, चाय, सिगरेट आदि के सेवन से, यानी मद्रापान, मांस, चाय, सिगरेट आदि के सेवन से। आई बात समझ में। क्योंकि आप जानते हैं मद्रापान है, मांस है, ये सब इनमें क्या होते हैं, यानी संतृप्त वसा है। आई बात समझ में। इसके अलावा चाय में भी क्या पाए जाते हैं, एल्कलॉइड पाए जाते हैं, ठीक है ना। सिगरेट, इनमें भी सिगरेट जो होता है तंबाकू से बनी होती है। तंबाकू में निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है, जो हमारी सेहत के लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है। कैसा होता है, हानिकारक। तो इनका हम अगर क्या कर रहे हैं, सेवन कैसा कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, उच्च रक्तचाप का क्या बनता है, कारण बनता है। आई बात समझ में। अगला पॉइंट है, प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, अधिक चिकनाई युक्त भोजन करना। यानी कैसा भोजन करना, अधिक चिकनाई युक्त भोजन करना। चिकनाई युक्त भोजन करना। और आप जानते हैं अधिक चिकनाई युक्त भोजन करते हैं, चिकनाई में क्या होती है, वसा होती है, और वसा जो होती है वो हमारे शरीर के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। तो अधिक चिकनाई युक्त भोजन, यानी उच्च रक्तचाप का कारण कौन सा है, अधिक चिकनाई युक्त भोजन। आई बात समझ में। अगला है अधिक भोजन। कौन सा है, अधिक भोजन। तो पांचवा लिख लेना, अधिक भोजन, यानी हम आवश्यकता से अधिक क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, वो भी उच्च रक्तचाप का कारण है, अधिक भोजन। छठवां है मोटापा। क्या है, मोटापा। आप जानते हैं मोटापा के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था कि शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव क्या कहलाता है, मोटापा कहलाता है। और जो मोटापा होता है विभिन्न रोगों का क्या है, कारण है। मोटापा जो होता है विभिन्न रोगों का कारण होता है। आई बात समझ में। तो मोटापा क्या है, विभिन्न रोगों का कारण है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है इसमें ध्यान देना, फास्ट फूड। यानी फास्ट फूड आप जानते हैं बर्गर है, पेटीज हैं, इसके अलावा यानी नूडल्स हैं आदि का आप क्या कर रहे हैं, सेवन कैसा करते हैं, अधिक करते हैं। तो ये किस में आते हैं, फास्ट फूड में आते हैं। ये भी क्या किसके कारण है, यानी उच्च रक्तचाप के। किसके कारण है, उच्च रक्तचाप के। आई बात समझ में। तो ध्यान देना, अधिक भोजन है, फास्ट फूड है, मोटापा है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, अचार है। क्या है, अचार। अचार का आप सेवन कैसा कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं, अचार है। इसके अलावा क्या है, मिठाइयाँ हैं। क्या है, मिठाइयाँ हैं, यानी आवश्यकता से यदि मिठाइयों का क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। घी है, घी जो होता है इसका भी हम आवश्यकता से क्या करते हैं, सेवन करते हैं। तो ये भी उच्च रक्तचाप का क्या बनता है, कारण बनता है। आई बात समझ। उच्च रक्तचाप के कारण ये निम्नलिखित हैं। प्रश्न बताया था मैंने, उच्च रक्तचाप क्या है, इसके कारण बताइए। तो उच्च रक्तचाप की परिभाषा वह दाब जिसमें धमनियों एवं नसों में रक्त का दबाव अधिक होता है, उच्च रक्तचाप कहलाता है। कारण नंबर 1 व्यायाम योगा का अभाव। यानी हम कैसा जीवन जी रहे हैं, एक तरह से स्थिर जीवन जी रहे हैं। कैसा जीवन जी रहे हैं, स्थिर जीवन जी रहे हैं। दूसरा है चिंता, तनाव, क्रोध, ईर्ष्या से भरी जीवन शैली। अगला है मद्रापान, यानी मद्रापान अधिक से अधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं, हम एल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। तो ये भी उच्च रक्तचाप का कारण है। मांस है, चाय है, सिगरेट है आदि के सेवन से। अधिक चिकनाई युक्त भोजन करना, क्योंकि चिकनाई में क्या होती है, वसा होती है। अगर अधिक चिकनाई युक्त हम भोजन कर रहे हैं तो ये भी उच्च रक्तचाप का कारण बनता है। अधिक भोजन यानी आवश्यकता से हम अधिक क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो आवश्यकता से अधिक जो भोजन होता है ये भी किसका कारण होता है, किसका कारण होता है, उच्च रक्तचाप का। इसके अलावा मोटापा, फास्ट फूड।
मोटापा के बारे में बताया कि जो मोटापा होता है विभिन्न रोगों का क्या होता है, कारण होता है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव क्या कहलाता है, मोटापा। इसमें बीएमआई, मोटापा के द्वारा होने वाले रोग, मोटापा के कारण, ये आपने पिछली क्लासों में पढ़े। आई बात समझ में। फिर इसमें अचार का हम आवश्यकता से अधिक क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, ये भी उच्च रक्तचाप का कारण, ये भी हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाता है। और मिठाइयाँ और क्या होती हैं, घी, ये भी हमारे उच्च रक्तचाप के क्या है, कारण हैं। आई बात समझ में। तो ये है आपके उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं और उच्च रक्तचाप के कारण। मैंने आपको इसमें ध्यान देना, समझना बहुत महत्वपूर्ण बात, यानी ये आपका चल रहा है रक्तचाप, और रक्तचाप के दो प्रकार बताए आज मैंने, एक तो निम्न रक्तचाप और दूसरा उच्च रक्तचाप, और उच्च रक्तचाप के कारण। ठीक है ना। अगला जो इसमें टॉपिक है, ध्यान देना, अगला इसमें जो टॉपिक है, उच्च रक्तचाप से बचाव के उपाय। समझना, उच्च रक्तचाप से बचाव के उपाय, यानी उच्च रक्तचाप जो है उसके बचाव के क्या उपाय हैं। तो उच्च रक्तचाप के बचाव के कुछ उपाय दे रखे हैं कि इनसे हम उच्च रक्तचाप से किस प्रकार बच सकते हैं, या कौन कौन से उपाय हैं। तो नोट करना, प्रश्न लिखना, समझ लिखना इसमें, उच्च रक्तचाप से बचाव के उपाय बताइए। किससे, उच्च रक्तचाप से बचाव के उपाय बताइए। ठीक है ना। तो इसको नोट कर लेना, हैंड बना लेना इसको। उच्च रक्तचाप से, यानी प्रश्न बनेगा आपका, उच्च रक्तचाप से बचाव, यानी उच्च रक्तचाप से बचाव के उपाय, बचाव के उपाय बताइए। ये प्रश्न उत्तर लिख के हैंड डालेना, उच्च रक्तचाप से बचाव के उपाय। ठीक है ना। तो कौन कौन से उपाय हैं। नंबर 1, योग ध्यान करना चाहिए। आई बात समझे। नंबर 1 बता रहा हूं, योग, क्योंकि आप जानते हैं योग जो होता है क्या करता है, ये रोगों को भगाने का कार्य करता है। तो योग ध्यान करना चाहिए। और मैंने बताया था अभी कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कब, 21 जून को। तो योग जो होता है ये विभिन्न रोगों को भगाने का कार्य करता है। आई बात समझ में। तो नंबर 1 हो गया, योग ध्यान करना चाहिए। नंबर 2 है मदिरापान। किसका, मदिरापान, ध्यान देना, मदिरापान कौमा तंबाकू। ठीक है ना। मदिरापान कौमा तंबाकू का सेवन ना करना। मदिरापान व तंबाकू का सेवन ना करना, सेवन ना करना। आई बात समझ में। मदिरापान यानी मदिरा किससे बनी होती है, एथिल अल्कोहल से बनी होती है। किससे, एथिल अल्कोहल। आई बात समझे, किससे बनी होती है, एथिल अल्कोहल होता है। और तंबाकू जो होता है इसमें निकोटीन पाया जाता है। कौन सा अल्कोहल पाया जाता है, निकोटीन। ठीक है ना। ये दोनों हमारी सेहत के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं, कि यानी उच्च रक्तचाप को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्योंकि उसमें उत्तेजक एल्केलॉइड होते हैं। भाई वो एथिल अल्कोहल उत्तेजना का कार्य करता है। तंबाकू में निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है, जो क्या करते हैं, एक तरह से हमारे शरीर में यानी उत्तेजना लाने का कार्य करते हैं। इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बचाव के उपाय, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3 है कि रेशे युक्त, कौन से पीरियड छात्राओं, रेशे युक्त यानी रेशे युक्त पदार्थ खाने चाहिए। तो रेशे युक्त पदार्थ खाने चाहिए। रेशे युक्त पदार्थ कौन से होते हैं, जैसे कि अपने भोजन में हमें सलादों में जैसे मूली है, गाजर है, इसके अलावा अपना गन्ना है, गन्ना होता है, मूली होती है, गाजर होती है। ठीक है ना। ये कौन से आते हैं, रेशे युक्त। इनमें कौन से पदार्थ भोजन में आते हैं, रेशे युक्त में आते हैं। तो रेशे युक्त पदार्थ खाने चाहिए, या इनका हमें अधिक से अधिक अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। आई बात समझ में। अगला है हमें संतृप्त वसा। तो ध्यान देना प्रिय छात्राओं, संतृप्त वसा। अब संतृप्त वसा कौन सी होती है, संतृप्त वसा किससे प्राप्त होती है, हमें मांस से। किससे होती है, मांस से। इसके अलावा वनस्पति घी,
वनस्पति घी में क्या आते हैं, वनस्पति घी जो होते हैं वनस्पति तेलों से निर्मित होते हैं, और वनस्पति घी में आते हैं रिफाइंड है, डालडा है। रिफाइंड और डालडा ये किसमें सम्मिलित हैं, वनस्पति घी में। आई बात समझ में। और मांस आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो ये इनमें क्या होती है, संतृप्त वसा होती है। कौन सी वसा होती है प्रिय छात्राओं, संतृप्त वसा होती है इनमें। आई बात समझ में कि मात्रा कैसे करें, कम करनी चाहिए। संतृप्त वसा की मात्रा, संतृप्त वसा की मात्रा कम करनी चाहिए, संतृप्त वसा की मात्रा कम करनी चाहिए। यानी इनकी मात्रा हमें अपने भोजन कैसे कर देनी चाहिए, बहुत कम कर देनी चाहिए। यानी इनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए जहां तक संभव हो। आई बात समझ में। फिर भी उपयोग कहीं करना पड़े तो इनकी मात्रा हमें कैसे करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, ताकि हम उच्च रक्तचाप से बच सकें। आई बात समझ में, बहुत महत्वपूर्ण बात। अगला पॉइंट है, ध्यान देना, समझना कि पोटेशियम युक्त, किससे, पोटेशियम युक्त। और मैंने बताया था पोटेशियम, जब मैं आपको प्रमुख खनिज तत्व पढ़ा रहा था उसमें आया था पोटेशियम। प्रमुख खनिज तत्व जब पढ़ा रहे थे तो क्या आया था उसमें, पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, के। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19। और मैंने बताया था उसमें पोटेशियम किससे प्राप्त होता है, सभी खाद्य पदार्थों से। आई बात समझ प्रिय छात्राओं, किससे प्राप्त होता है, सभी खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। आई बात समझ में। तो पोटेशियम युक्त भोजन का, यानी पोटेशियम युक्त भोजन का, पोटेशियम युक्त भोजन का, पोटेशियम युक्त भोजन का क्या करना चाहिए, उपयोग अधिक करना चाहिए। पोटेशियम युक्त भोजन का उपयोग अधिक करना चाहिए, उपयोग अधिक करना चाहिए। प्रश्न बनता है प्रिय छात्राओं कि पोटेशियम युक्त भोजन किससे मिलता है, तो उसमें तो मैंने बताया सभी खाद्य पदार्थों से, और सभी खाद्य पदार्थों में भी किससे, ताजे फलों से। किससे, ताजे फलों से करना चाहिए। जैसे ताजे फल, देखिए जो ताजे फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, ताजे फल, तो ताजे फल जो होते हैं उनमें सबसे अधिक क्या होता है, पोटेशियम पाया जाता है। तो पोटेशियम युक्त भोजन का उपयोग हमें अधिक से अधिक करना चाहिए। और पोटेशियम युक्त जो भोजन है ये हमें ताजे फलों से प्राप्त होता है। आई बात समझ प्रिय छात्राओं। अगला पॉइंट है इसमें कि नियमित रूप से, यानी प्रतिदिन, रेगुलर, नियमित रूप से 30 मिनट, कितना प्रिय छात्राओं, 30 मिनट पैदल चलना चाहिए। यानी हमें प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट क्या करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। आई बात समझ। हमें पैदल चलने से क्या होता है, हमारे शरीर की क्या होती हैं, जितनी भी मांसपेशियां होती हैं उनकी एक एक्सरसाइज होती है। क्या होती है, नियमित रूप से उनकी क्या हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है। इसलिए जिससे मोटापा भी नहीं बढ़ता है। इसलिए हमें प्रतिदिन नियमित रूप से, कितना, प्रतिदिन नियमित रूप से 30 मिनट पैदल चलना चाहिए, रेगुलर रूप से प्रतिदिन। आई बात समझ। हमें टहलना चाहिए, या उसको आप कह देते हैं घूमना चाहिए, पैदल कम से कम 30 मिनट। आई बात समझ में। अगला है हमें पॉइंट इसमें ध्यान देना, कैल्शियम, यानी क्या है, कैल्शियम। प्रतीक क्या होता है, Ca, परमाणु क्रमांक 20। कैल्शियम किससे प्राप्त होता है, दूध से। मैंने पहले बताया था किससे होता है, दूध से। आई बात समझ। कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम Mg, परमाणु क्रमांक होता है 12। क्या होता है, 12। सोडियम के बाद में आता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम युक्त भोजन का, मैग्नीशियम युक्त भोजन का अधिक से अधिक, ध्यान करना प्रिय छात्राओं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, नोट करना। कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए प्रिय छात्राओं, अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए किसका, कैल्शियम व मैग्नीशियम युक्त भोजन का। अगला पॉइंट है प्रिय छात्राओं कि डिब्बे युक्त, यानी डिब्बे युक्त बंद सामग्री, डिब्बे युक्त बंद सामग्री का उपयोग कम से कम, कैसा, कम से कम करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए।
अब डिब्बे युक्त क्या होते हैं सुनिए, यानी उसमें बताया गया है 8वां पॉइंट है कि डिब्बे युक्त बंद सामग्री जो होती है इसका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। तो डिब्बे युक्त क्या होते हैं कि बाजारों में जैसे चिप्स मिलते हैं, पॉपकॉर्न मिलते हैं, अपने जैसे नूडल्स की जो आते हैं, ये जो थैलियां होती हैं इनके थैलियों में बंद होते हैं, आपने देखा इनमें क्या होती है नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और नाइट्रोजन गैस किस लिए भरी होती है, ताकि इनका अपचायक ना हो इनको आसानी से वायुमंडल में। लेकिन ये हमारी सेहत के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। कैसे होती हैं, हानिकारक। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स हैं, अचार हैं, ये भी कैसे होते हैं, डिब्बे युक्त होते हैं। तो डिब्बे युक्त जो खाद्य सामग्री इनका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। हमारी सेहत के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। आई बात समझ में। तो इसलिए इन सामग्रियों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा ध्यान देना, यह उच्च रक्तचाप के बचाव के उपाय। नंबर 1, योग ध्यान करना चाहिए, मदिरापान व तंबाकू का सेवन ना करना चाहिए, रेस युक्त पदार्थ खाने चाहिए, संतरा वसा की मात्रा कम करनी चाहिए, जो पोटेशियम युक्त जैसे ताजे फल हैं इनका उपयोग हमें अपने भोजन में अधिक से अधिक करना चाहिए। और नियमित रूप से 30 मिनट हमें प्रतिदिन पैदल चलना चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। और अगला है डिब्बे युक्त बंद सामग्री का उपयोग कम से कम करना चाहिए। आई बात समझ में। तो ये है उच्च रक्तचाप के बचाव के उपाय, यानी उच्च रक्तचाप से बचाव के उपाय। आपका ये टॉपिक था ब्लड प्रेशर, यानी रक्तचाप किसे कहते हैं, रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है। रक्तचाप मापी के द्वारा किसमें मापा गया था, पहले घोड़े में। किसने मापा था, स्टीफन हेल्स ने। कब, 1733 में। परिभाषित किसने किया था, कापलन ने। किसने किया था, कापलन ने। फिर बताया इसके प्रकार निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। निम्न रक्तचाप की पूरी परिभाषा, उच्च रक्तचाप उसके कारण और उच्च रक्तचाप से बचाव के उपाय। आई बात समझ में। तो उच्च रक्तचाप से बचाव के उपाय ये आपको मैंने बताए। अगला टॉपिक है इसमें नशीले पदार्थ। कौन सा है, नशीले पदार्थ। तो उसका अगली क्लास में आपको बताएंगे, अगली वीडियो में, नशीले पदार्थ। आई बात समझ में। और चैनल को प्रिय छात्र छात्रा अधिक से अधिक लाइक किया करो, शेयर किया करो और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब किया करो। आई बात समझ में। और जितने भी आपके मित्र हैं, जितने भी आपके साथी हैं, उनको इसके बारे में अवगत कराओ। आई बात समझ में। क्योंकि BDS खिल्ली जो विद्या देवी स्कूल जो अपना खिल्ली है, उसके द्वारा ये ऑनलाइन क्लास की आपको सौगात दी जा रही है। तो आप अधिक से अधिक इस चैनल से जुड़ें। जो भी मित्र हैं आपके, वो भी अधिक से अधिक उनको जोड़ने का प्रयास करें, ताकि आप इस जो कोरोना वैश्विक जो भी महामारी है, इसके समय वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो अधिक से अधिक वीडियो जो है उनको देखा करो, इनको नोटबुक में नोट किया करो और साथ ही साथ इनका क्या करो, याद किया करो, उनको अध्ययन किया करो। आई बात समझ में। और इसके साथ ही अगला टॉपिक है इसमें नशीले पदार्थ। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक्स। ओके।